Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve state and local government based MCQ questions, right? तो हमको पता है कि मीन्स लोकल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे जो है हमको 10 अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट? तो इसलिए जो है इस टॉपिक पर हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है विच लेवल ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वार्ड कमेटी, राइट? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अगर बात किया जाए, राइट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपका 2 जो शेड्यूल है, राइट, वो हमको याद आता है जो कि आपका अमेंडमेंट के द्वारा जो है ऐड किया गया था, राइट? तो 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? और 73rd अमेंडमेंट जो है आपका ये किसके बारे में बात करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, राइट? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द सेंस कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज लेवल, राइट? गांव ग्रामीण लेवल पर जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिलता है वो आपका कौन सा होता है? ये आपका होता है कौन सा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो है इसको ऐड किया गया था, राइट? और इसी में ही आपका जो है एक शेड्यूल भी ऐड हुआ था, कौन सा? आपका 11th शेड्यूल, राइट? 11th शेड्यूल, तो ये आपको कंसीडर करना है। देन आफ्टर आता है आपका कौन सा? 74th अमेंडमेंट, राइट? तो 74th अमेंडमेंट आपका कौन सा हुआ था? 1992 में ही आपका ये भी हुआ था, राइट? और ये किससे रिलेटेड था? आपका म्यूनसिपालिटीज, राइट? म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड था इन द सेंस कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट अर्बन लेवल, राइट? अर्बन लेवल पर आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूनसिपालिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वार्ड कमेटी, ये किससे रिलेटेड है, राइट? तो ये आपको पता है कि मीन्स ये आपको वार्ड कमेटी कहाँ पर देखने को मिलता है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि आपका जो है कहाँ पर अर्बन और अर्बन जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें देखने को मिलता है, राइट? तो फर्स्ट का राइट आंसर कौन सा हो जाता है? इसका बी इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट? नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द म्यूनसिपालिटी, राइट? तो आपका म्यूनसिपालिटीज के रिगार्डिंग अभी जो हमने पूरा डिस्कस किया, राइट, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया, राइट? तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है म्यूनसिपालिटीज वेरी इन साइज एंड जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन अर्बन पॉपुलेशन, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट हो जाता है कि मीन्स जो आपका इसका साइज है म्यूनसिपालिटीज का, राइट, ये आपका वेरी करता है, राइट? और ये किस पर डिपेंड करता है? ऑन पॉपुलेशन, राइट? कि मीन्स वहाँ की जनसंख्या कितना है, राइट, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका क्या करता है कि इसका साइज जो है वो निर्भर करता है, वेरी करता है, राइट? और जुरिस्डिक्शन भी आपका अर्बन पॉपुलेशन पर ही बेस होता है, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है म्यूनसिपालिटीज एम टू क्रिएट वाइब्रेंट लिवेबल एंड सस्टेनेबल अर्बन सेंटर्स, राइट? तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट हो जाता है। हमने बताया कि मीन्स जो आपका म्यूनसिपालिटीज होता है, राइट, ये क्या करता है आपका कि अर्बन सेंटर्स में आपको क्या करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और सस्टेनेबल जो आपका अर्बन सेंटर्स को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो और इन लोगों को क्या करता है कि मीन्स वाइब्रेंट और लिवेबल इन द सेंस की लवलीहुड जो है, राइट, कि मीन्स जीवन यापन वो अच्छे तरीके से अपना कर सके, राइट? इसके लिए जो भी आपके कार्य किए जाते हैं वो आपके म्यूनसिपालिटीज के द्वारा किए जाते हैं, राइट? तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख सकते हैं आपका काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है आपका इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल बॉडीज प्रोवाइडेड, राइट? तो ये तो सबको पता है कि मीन्स जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि आपका बात करता है, राइट, ये किस पार्ट में मेंशन है? आपका जो है पार्ट 9, राइट? तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो हमने बताया है कि आपका पार्ट 9 में आपका जो है मेंशन है, राइट? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है आपका स्टेब्लिश किया गया था, राइट? तो ये आपको कंसीडर करना है, राइट? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होता है? ए, राइट? पार्ट 9, राइट? नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द ग्राम पंचायत, राइट? तो ये आपका ग्राम पंचायत के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, राइट? तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपको कह रहा है दे डोंट एड्रेस कम्युनिटी नीड्स, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि देखिए कम्युनिटी क्या होता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, राइट? देखिए इसमें हमने बताया था कि एक क्या होता है, अगर सिंगल स्पेसीज है, राइट, सिंगल स्पेसीज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसीज बोलेंगे, राइट? और इसकी नंबर बढ़ गया, राइट? नंबर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, राइट, लेकिन सिंगल स्पेसीज ही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे, राइट? और वही अगर क्या हो जाता है आपका डिफरेंट स्पेसीज आपके सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? किसी एक रीजन में आपका डिफरेंट स्पेसीज आपके सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं, राइट? कम्युनिटी बोलते हैं, राइट? कम्युनिटी ब्रॉडर एक्सपेंशन ऑफ द पॉपुलेशन ये है आपका, राइट? इन द सेंस देखिए कि मीन्स हम कहीं पर रहते हैं तो हमारा एक कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी इन द सेंस देखिए वहाँ पर आपके एनिमल्स भी रह रहे हैं, ह्यूमंस भी रह रहे हैं, राइट? और बहुत सी चीज़ें सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? तो आपका क्या होता है? कम्युनिटी होता है, राइट? तो ये आपका कह रहा है कि जो ग्राम पंचायत होता है वो कम्युनिटी नीड्स को कोई कंसीडर नहीं करता, राइट? तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये कम्युनिटी पर ही बेस होता है, राइट?
और सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन ग्राम पंचायत हैव नो रोल इन गवर्नेंस, राइट। तो ये तो आपका डायरेक्टली इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर रोल ही नहीं होगा तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, नाइदर वन नार टू, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं डी इसका नाइदर वन नार टू, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, देख सकते हैं इसका अगर एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, राइट। और इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो ये आपका स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात कर रहा है, राइट। स्पीकर इन द सेंस की मीन्स देखिए आपका जो पार्लियामेंट है, राइट, पार्लियामेंट में आपका क्या होता है, एक होगा आपका कौन सा लोकसभा, राइट, और एक आपका कौन सा होगा राज्यसभा, राइट। तो इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डीप में समझते हैं, राइट। तो देखिए लोकसभा में आपका क्या होता है कि इसको जो प्रिसाइड करते हैं, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, राइट, लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, राइट। और राज्यसभा को जो आपके प्रिसाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेयरमैन, राइट, राज्यसभा चेयरमैन बोलते हैं, राइट। तो टर्म अलग अलग यूज किए जाते हैं, देख सकते हैं कि मीन्स जो है लोकसभा को जो प्रिसाइड करेंगे, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका लोकसभा को जो प्रिसाइड करेंगे इसको बोलेंगे लोकसभा स्पीकर बोलेंगे, राइट। और राज्यसभा को जो प्रिसाइड करेंगे उनको क्या बोलेंगे, राज्यसभा चेयरमैन बोलेंगे, राइट। और देखिए और इसके जो सब ऑर्डिनेट होते हैं, राइट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर, और इनको क्या बोलते हैं, डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं, राइट। और एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग पूछते हैं, और काफ़ी बच्चे जनरली क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, राइट, कि मीन्स वो क्वेश्चन क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये कहता है कि अगर ज्वाइंट सेशन का मीटिंग होना है, राइट, ज्वाइंट सेशन का मीटिंग होना है, राइट, तो स्पीकर और आपके जो है डिप्टी स्पीकर दोनों अगर अब्सेंट है, राइट, तो इसको प्रिसाइड कौन करेगा, राइट। तो जनरली हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो है वो प्रिसाइड करेंगे, राइट। तो ये अपने माइंड में कंसीडर करना है कि जो चेयरमैन होते हैं, राइट, ये चेयरमैन होते कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, राइट, वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होते हैं, राज्यसभा के आपके चेयरमैन होते हैं, और इसी के लिए इनको क्या होता है, सैलरी भी मिलता है, राइट। तो इसीलिए इनके जो पोस्ट को बोला जाता है एक्स ऑफिसियो बोला जाता है, राइट, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोला जाता है इसीलिए, राइट, क्योंकि क्या होते हैं ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं, राइट। इसीलिए क्या होते हैं ये किसी भी का मेंबर नहीं होते, राइट, पार्ट ऑफ मेंबर नहीं होते हैं, इसके वजह से ये ज्वाइंट सेशन को कभी प्रिसाइड नहीं करते हैं, राइट। इसीलिए अगर स्पीकर भी एब्सेंट हो गए और डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हो गए तो फिर आपके वाइस चेयरमैन जो होते हैं, राइट, वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं, राइट। तो ये बात आपको कंसीडर करना, वाइस चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं किसको, ज्वाइंट सेशन को, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है, राइट। अब नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन पर, राइट। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो ये जो स्पीकर लोकसभा के जो प्रिसाइड करते हैं स्पीकर के बारे में आपको पूछ रहा है। फर्स्ट आपका कह रहा है ही सी होल्ड्स पोजीशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव ऑर्डर एंड एथिक्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट हो जाता है कि मीन्स वह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आपका यूज किए जाते हैं, राइट, कि मीन्स जो भी आपका प्रिसाइड करते हैं उनको एक एथिक्स यानी कि मोरल वैल्यूज वगैरह सब कुछ देखकर उनको प्रिसाइड करना होता है, राइट। नेक्स्ट वन सेकंड पॉइंट आपको कह रहा है ही सी इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन, राइट। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट कि मीन्स वो क्या दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपना इक्वल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ही सी रिप्रेजेंट्स द असेंबली इन एक्सटर्नल मैटर्स एंड एक्ट्स एज ए लीडर, राइट। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द गवर्नर, राइट। तो ये आपका गवर्नर के रिगार्डिंग पूछ रहा है, आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स विच ऑफ द एबव आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से इसमें गवर्नर का फंक्शन है, राइट, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका, राइट। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या कर रहा है कि ही सी अपहोल्ड्स द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स जिस प्रकार से सेंटर पर आपके क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लाइक दैट ओनली आपका स्टेट लेवल पर आपके कौन से होते हैं, गवर्नर होते हैं, राइट। और ये क्या करते हैं कि मीन्स जो भी आपका स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी है और लॉ इन्फोर्समेंट है उसको अपहोल्ड करते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। सेकेंड वन आपका कह रहा है ही सी इंश्योर्स द स्टेट्स गवर्नेंस एडहेयर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि मीन्स वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं अपने, राइट, कार्य को करते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, लेकिन गवर्नर के रिगार्डिंग आपका जो है एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए कि मीन्स देखिए जो गवर्नर होते हैं, राइट, वो सेम स्टेट के कभी नहीं होते हैं, राइट, सेम स्टेट के नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, अदर स्टेट के जो है आपका बनाए जाते हैं, राइट, अदर स्टेट के बनाए जाते हैं, ये आपको कंसीडर करना है, राइट। तो थर्ड वन स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि गवर्नर्स कैन वीटो बिल्स विदाउट एनी चेक्स और बैलेंस, राइट।
तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि गवर्नर जो है वो वीटो नहीं कर सकते हैं कोई भी बिल को विदाउट एनी चेक, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी इसका राइट आंसर हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आपका करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द स्टेट लिस्ट, राइट। तो हमको पता है कि जो शेड्यूल 7 है आपका, राइट, शेड्यूल 7 जो है आपका, इसमें आपका क्या मेंशन है कि मीन्स 3 लिस्ट के बारे में आपका जो है मेंशन किया गया है, राइट। एक आपका यूनियन लिस्ट, देन आफ्टर आपका स्टेट लिस्ट, देन आफ्टर आपका कंकरेंट लिस्ट, राइट। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये आपका स्टेट लिस्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द स्टेट लिस्ट, राइट। तो आपका स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, कि मीन्स हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं, कह रहा है आपका गवर्नड बाय द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है, हमने बताया कि 7th शेड्यूल में आपका जो है मेंशन किया गया 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें आपका यूनियन होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ वगैरह इंप्लीमेंट करती है, बनाती है, राइट। और जो स्टेट लिस्ट होता है इसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका इंप्लीमेंट करती है, और कॉन्करेंट लिस्ट पर आपका जो है यूनियन प्लस जो है आपका स्टेट दोनों ही आपका क्या करते हैं, लॉ वगैरह बनाते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टेट्स टू टेलर लॉ टू देयर नीड्स, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है कि मीन्स ये क्या करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आपका अथॉरिटी हो जाती है कि मीन्स वो किस तरीके से गवर्न कर सकते हैं, राइट। थर्ड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ द स्टेट लिस्ट, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो होता है, राइट, वो आपका किसके कंसीडर में ही आता है, स्टेट गवर्नमेंट के ही कंसीडर में आता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है बी, राइट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग कमेटीज विथ रेफरेंस टू द एडवोकेट जनरल, राइट। तो एडवोकेट जनरल के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एडवोकेट जनरल आपका होता क्या है, राइट। तो देखिए अभी हमने बताया कि जिस प्रकार से आपका प्रेसिडेंट होते हैं सेंटर पर, लाइक दैट ओनली आपका जो है स्टेट पर आपके कौन से होते हैं, गवर्नर होते हैं, राइट। लाइक दैट ओनली आपको क्या होते हैं कि अगर सेंटर पर बात की जाए, राइट, तो पीएम होते हैं आपके, उसी प्रकार आपके स्टेट पर आपके कौन से होते हैं, सीएम होते हैं, राइट। ठीक उसी प्रकार आपका सेंटर पर आपका कौन सा होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, राइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, लाइक दैट, जो कि आपका हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द क्या होता है, एडवोकेट, राइट, कि मीन्स सेंटर पर आपके सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर जो एडवोकेट होते हैं, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडवोकेट, राइट। इन द सेंस आपका अगर बोला जाए, राइट, कि मीन्स फर्स्ट एडवोकेट जो होते हैं, राइट, वो आपका एजीआई ही बोला जाएगा, राइट, क्योंकि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो लाइक दैट ओनली आपका स्टेट पर जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं, राइट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बोलते हैं, राइट, एजीएस बोलते हैं, राइट। तो उन्हीं के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है इट इंश्योर्स द स्टेट फॉलोज द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स एक्शन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट है कि मीन्स ये इंश्योर करते हैं कि मीन्स जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को, जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स हमने बताया कि मीन्स जिस प्रकार से आपका सेंटर पर प्रेसिडेंट है, लाइक दैट ओनली स्टेट पर गवर्नर है, राइट। तो ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसको, एजीएस को, आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं इनको ये अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको क्या है, करेक्ट है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है कि सपोर्ट्स गवर्नमेंट इन अपहोल्डिंग एंड डिफेंडिंग द लॉ, राइट। थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है कि मीन्स जो आपके एजीएस होते हैं, राइट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं, राइट, ये क्या करते हैं कि मीन्स गवर्नमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि मीन्स वो डिफेंड कर सके किसी भी प्रकार से लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है, सी इसका राइट आंसर होता है, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका, राइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट मॉनिटर्स द स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज एंड एक्सपेंडिचर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है कि इट कंडक्ट्स डिबेट ऑन द स्टेट इशूज एंड पॉलिसीज, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है, राइट। लेकिन थर्ड वन आपको कह रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज, राइट। तो ये आपका इन्वॉल्व होती है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 2 ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी, राइट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है
आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी इसका दिया गया है, राइट। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द पंचायती राज, राइट। तो ये आपका पंचायती राज के रिकॉर्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो फर्स्ट आपको कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, इट फैसिलिटेट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। कि जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट, ये आपको क्या करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी को दर्शाते हैं, इन द सेंस जो है आपका पारदर्शिता को दर्शाते हैं, राइट, ट्रांसपेरेंसी को दर्शाते हैं, राइट। और अकाउंटेबिलिटी जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर होता है, इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है इट इंप्लीमेंट्स वेरियस डेवलपमेंटल स्कीम एट विलेज लेवल, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स विलेज लेवल पर ये जो भी आपका क्या हो जाता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर पाते हैं, राइट, उसको ये लोग क्या करते हैं कि मिस करते हैं, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है इसका, राइट, सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। इस प्रकार से देख सकते हैं कि टोटल 10 क्वेश्चन हमने चालू कर लिया, राइट। लाइक दैट ओनली जो है हम फर्दर जो है और क्वेश्चंस भी इसको चालू करेंगे, राइट। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फर्दर वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।